नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रायदही में इजाफे से मुताल्लिक मीडिया की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद, कार्रवाई का इंतबाह। इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक काम हुआ है, रजत कुमार की वजाहत। तकारीब, जलसे, इजलास, नुमाइश जैसे प्रोग्रामों के लिए बहुत जल्द कवायद वज़े किए जाएंगे। मुख्तलिफ महकमे जात के साथ चीफ सेक्रेटरी का आला सतही इजलास। दस्तूर से बालातर कोई नहीं, वजीर आला अपनी मर्जी से कानून वज़े नहीं कर सकते। कलेक्टर के अख्तियारात वज़रा को देकर केसीआर खुद हुकूमत चलाना चाहते हैं, कांग्रेस का इल्जाम। सड़क के मामूली हादसे को रॉबरी गैंग से ताबीर करते हुए पुलिस की गैर जरूरी सरगर्म कार्रवाई। नाम नहाद सहाफियों के साथ मामलेदारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि रायदही फीसद में इजाफे से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें मीडिया में शाये हो रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन कवायद के मुताबिक फॉर्म 17A और 17C पोलिंग एजेंट को देता है। इसमें वाज़ेह तौर पर रायदही की तफसीलात मौजूद होती हैं। उनका कहना था कि उसके बाद शक करना मुनासिब नहीं है। रजत कुमार ने कहा कि रायदही की मुकम्मल वेबकास्टिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ऐलान किया था कि 11 अप्रैल को क़तई रायदही फीसद का कल ऐलान किया जाएगा। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा वोट डाले जा सकते हैं, उसका मौसर जवाब न देते हुए उनका कहना था कि एक हल्के में कोई पोलिंग बूथ होते हैं। ईवीएम मशीनों के साथ सेल्फी और ईवीएम मशीनों को ऑटो के जरिए मुंतकिल करने के सवाल पर रजत कुमार ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों को मंडल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा था। जब जगतियाल में होटल में ईवीएम पाए जाने से मुताल्लिक सवाल पर रजत कुमार ने कहा कि इस बारे में उनके पास कोई शिकायत नहीं है। रजत कुमार ने कई सवालों के अधूरे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वो मीडिया के सवालात का जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ जमहूरियत में इलेक्शन कमीशन पर अवाम का भरोसा कम ना हो, इसलिए बेबुनियाद खबरों को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के कवायद से अवाम को वाकिफ करवाना उनकी जिम्मेदारी है। एक सवाल पर उनका कहना था कि झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहब पूरे दिन में अगर वो अपने ही खुद 5 बजे का एस्टिमेट अगर 40% के आसपास बता रहे हैं और 6 बजे जब शाम ठंडा हो गया है तो उसमें 5-7% बढ़ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका रिकॉर्ड वहाँ पोलिंग एजेंट भी रहता है, उसके वहाँ पे उनका सब लोग साइन भी करता है। उनको 17C हम दे रहे हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर इस तरह के कहीं जाती होगी तो वो लोग जवाब नहीं देंगे? वो लोग वहाँ चैलेंज नहीं करेंगे? वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे अंदर के प्रोसीजर की, कब तक वोटिंग हो रहा है, कभी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 4-5% बढ़ गया, पिछले बार पूरे स्टेट में एवरेज 6% बढ़ गया था। हम क्या कर सकते हैं? ये रिपोर्ट आया हुआ, आरओ साइन करके मुझे रिपोर्ट देता है, मैं टोटल करके आप लोग पूछते रहते हैं। 5:05 से होता रहता है कितना आया, 5 बजे का परसेंट कितना बचा है। कितने लोग तो अंदर आकर के देखते हैं खुद। भाई कितने पोलिंग स्टेशन है? 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक में 300 है, 2000-3000 हमारे पास हैं। वो जो है अगर 2000-3000 पोलिंग स्टेशंस में हर जगह 50-100 लोग भी हैं तो हो जाता है ना। क्या कर सकते हैं जैसा है। और फिगर्स तो जो हमको रिपोर्ट किया जा रहा है वही किया जा रहा है ना। देयर इज नो दिस थिंग, elections have been conducted fairly, results have come, public speaks its voice, government after government since 1950 the governments have changed, the elections have been conducted fairly. But if you have like certain, first of all the press and media may have like, I mean there is a tendency to portray negative news and all that. I'm sorry to say some people like display that tendency. I am not here to counter, but what is a factual situation, what has been done, enduku delay jarigindi cheppadaniki unnanu.
रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने कहा है कि तकारीब, जलसे, इजलास, नुमाइश जैसे प्रोग्राम के लिए क़वायद और शराइत के मसवदे को मुख्तलिफ मंजूरी के बाद ख़तियत दी जाएगी। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तकारीब मुनक्किद करने वाली इमारतों को बड़े, दरमियानी और छोटे ज़ुमरे में तकसीम किया जाएगा। उनका कहना था कि प्रोग्राम मुनक्किद करने वालों को सेल्फ सर्टिफिकेट फराहम करना पड़ेगा। बड़े प्रोग्राम मुनक्किद करने वालों को मुकामी सतह पर मंजूरी हासिल करने के बाद पुलिस को तफसीलात बतानी होगी। इसके बाद ही क़तई मंजूरी दी जाएगी। मछली की दवा और नुमाइश के लिए फायर इंश्योरेंस, बरकी पार्किंग, टाउन प्लानिंग, पॉल्यूशन बोर्ड पुलिस की मंजूरी हासिल करनी होगी। इस इजलास में बलदी नज़्म सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बलदिया दाना किशोर, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती हाई कोर्ट ने जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इंतखाबात को नहीं रोक सकते। इंतखाबात में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि पंचायत राज एक्ट 285 के सेक्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात 50% से तजावज़ नहीं होने चाहिए। इस सिलसिले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन, पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बीसी कॉरपोरेशन और फाइनेंस कॉरपोरेशन को नोटिस जारी की है। 3 हफ्ते के अंदर तेलंगाना हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। आइंदा समाअत अगले महीने 22 मई को होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर समर सिम्हा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला को अपनी मर्जी से कानून वज़े करने की इजाजत कोई कानून नहीं देता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर के इख्तियारात वज़रा को देना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि कलेक्टर के इख्तियारात वज़रा को देकर वो खुद इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब तक केसीआर खानदान हुकूमत चलाकर रियासत के हालात को अबतर बना चुका है। समर सिम्हा रेड्डी ने कहा कि माजी में एनटीआर भी इसी तरह कानून बनाकर अदालत की सरजनिश का सामना कर चुके हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि दस्तूर से बालातर कोई नहीं है। इस मामले में आईएएस ओहदेदारों को भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अगर बीजेपी 150 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब हो जाती है तो क्या केटीआर और केसीआर सियासी संन्यास ले लेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर बार बार फेडरल फ्रंट के जरिए अहम रोल अदा करने की बात कर रहे हैं तो वो खुद वजीर आजम क्यों नहीं बन जाते। उनका कहना था कि केसीआर ने दिन में ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। लक्ष्मण ने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का मामला वाज़ेह नहीं है। बीजेपी लीडर ने कहा कि मजालिस मुकामी में बीसी को 23% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। इस बारे में पसमानदा तबकात को गौर करना चाहिए। आंध्र प्रदेश की सियासी जमात वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। जगन ने गवर्नर को आंध्र प्रदेश में अमन और कानून की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जगन ने बताया कि वीवीपैट पर इंतखाबी निशान नजर न आने के बारे में किसी ने शिकायत नहीं की। चंद्रबाबू नायडू इस मामले में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। फिल्मों के विलन की तरह चंद्रबाबू नायडू तर्ज अमल अख्तियार कर चुके हैं। जगन ने सवाल किया कि इसी ईवीएम के बदौलत क्या 2014 में चंद्रबाबू नायडू ने कामयाबी हासिल नहीं की थी। जगन का कहना था कि चंद्रबाबू नायडू अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी ईवीएम पर थोपने वाले हैं। उनका कहना था कि 4 रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी पर नायडू ने ईवीएम की कारकर्दगी पर सवाल क्यों नहीं उठाए। उनका यह भी कहना था कि चंद्रबाबू नायडू ने रियासती पुलिस का गलत इस्तेमाल किया है। वाईएसआरसीपी के कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि एक हल्के में तेलुगु देशम कारकुनों ने वोट न डालने पर मुसलमानों पर हमले किए हैं।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने इंतबा दिया है कि पंजागुट्टा अम्बेडकर मुजस्समे को एक हफ्ते के अंदर दोबारा नस्ब नहीं किया गया तो वह गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने सदर पीसीसी और कांग्रेस कायदीन को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन सिर्फ बयानबाजी तक महदूद होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि इस मामले को रियासती और मरकजी सतह पर उठाया जाए ताकि पार्टी को फायदा हो सके। उन्होंने केसीआर को भी निशाना बनाते हुए कहा कि अंबेडकर के आर्टिकल 3 के जरिए तेलंगाना हासिल हुआ और उनकी तौहीन पर ही केसीआर खामोश हैं। हनुमतराव ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर इस मामले की यकसुई की जाए, वरना वो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उर्दू एकेडमी की तरफ से तलबा के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर समर कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। सदरनशीन उर्दू एकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते बताया कि 20 अप्रैल से इस समर कैंप का आगाज होगा। सुबह 9 ता 11:30 बजे तक तलबा को उर्दू के साथ साथ अखलाकी तालीम फराहम की जाएगी। हैदराबाद में 50 मराकज़ पर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। ये समर कैंप मखलूत रहेगा, लेकिन सरपरस्त सिर्फ लड़कियों को अलहदा कैंप में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए सईदाबाद, टोली चौकी और मगलपुरे के मदरसों में इंतजाम किया जा रहा है। इस समर कैंप के दौरान तलबा को बैग्स, कुतुब और दूसरा सामान मुफ्त फराहम किया जाएगा और तालीम भी मुफ्त दी जाएगी। मुहर्रम और बोनालू के जुलूस के लिए हाथी का इस्तेमाल न करने के हाईकोर्ट के अहकाम पर मुताल्लिक़ा तंजीमों ने हुकूमत से मदाखलत की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक गौसे आज़म दस्तगीर कमेटी ने निशान मुबारक के जुलूस के लिए हाथी की फराहमी की अपील की थी, लेकिन नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की इंतजामिया ने इससे इनकार कर दिया था, जिस पर गौसे आज़म दस्तगीर कमेटी ने हाईकोर्ट से रुजू होकर इजाज़त तलब की थी। अदालत ने किसी को भी हाथी फराहम न करने की हिदायत दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद बोनालू कमेटी के नुमाइंदे जी निरंजन और बीबी के अलावे के मुजाविर अलीउद्दीन आरिफ ने हुकूमत से अपील की है कि सालों से हाथी का इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए कानूनी पेचीदगियों को दूर करते हुए हाथी की फराहमी को यकीनी बनाएं या फिर दूसरे हाथी को तरबियत देकर उसे तैयार करें। इंटीग्रेटेड फाउंडेशन के 2 खिलाड़ियों ने मुंबई में मुनक्किदा टेबल सॉकर खेल में शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बताया गया कि जाकिर अली खान ने सिंगल्स और डबल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अकामत स्कूल की तालिबा मारिया तमीम ने भी लड़कियों के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। सैयदा तैयबा सदफ ने भी शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इन तीनों का अमेरिका में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंतखाब हुआ है। सड़क के एक मामूली झगड़े को पुलिस और सोशल मीडिया से वाबस्ता नाम नहाद जर्नलिस्टों ने उसे रॉबरी का नाम देते हुए 3 नौजवानों को जेल पहुंचा दिया। बताया गया कि इतवार की रात और पीर के इब्तदाई सातों में काचीगुड़े के रहने वाले 2 अफराद राहुल और सुमित, जो हालती नशा में थे, अपनी 2 व्हीलर पर बिरयानी खाने छत्ता बाजार के एक होटल पहुंचे। रास्ते में उनकी गाड़ी ने एक स्कूटर पर जा रहे 3 अफराद मोहम्मद शहाब, मोहम्मद अजहर और मुजाहिद को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से उनकी स्कूटर को नुकसान पहुंचा। सड़क के इस हादसे पर दोनों ग्रुप में बहस और तकरार हुई। फिर बाद में इन दोनों के दरमियान ये तस्फिया हुआ कि 700 रुपये बतौर नुकसान अदा किए जाएं। सुमित और राहुल ने बताया कि उनके पास सिर्फ ATM कार्ड है, इससे वो 700 रुपये निकाल कर मुआवजे की रकम अदा करेंगे। रकम निकालने के लिए वो 2 ATM पहुंचे, लेकिन रकम नहीं निकल पाई, जिसके बाद वो कोटले आलिजा के एक पेट्रोल पंप पहुंचकर उन्होंने कार्ड स्वैप किया और 700 रुपये हासिल किए। पेट्रोल बैंक जिम्मेदार ने बतौर कमीशन 50 रुपये हासिल किए और उन्हें 650 रुपये दिए। ये मामला आया गया हो गया, लेकिन मंगल को सुमित ने मगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दरखास्त दी और कहा कि 3 नौजवानों ने उनके साथ जबरदस्ती की, मारपीट की, उनका ATM कार्ड छीन लिया और साथ में मोबाइल फोन और उनके साथ जो दूसरा सामान था वो भी छीन लिया। पुलिस ने दफा 53, 351, 392 के तहत केस बुक किया और 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस के लिए मुबैना तौर पर मुखबिरी करने वाले सोशल मीडिया से वाबस्ता नामनहाद सहाफियों ने इन 3 नौजवानों के घर पहुंचकर कहा कि अगर 50,000 रुपये दिए जाते हैं तो इन तीनों की रिहाई अमल में आएगी। इन 3 नौजवानों के वालिदैन ने कहा कि वो इस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो कुछ रकम अदा कर सकें।
ये नामनहाद सहाफ़ी नामुराद पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने केस बुक करते हुए 3 दिनों के लिए इन नौजवानों को रिमांड में भेज दिया। इस दौरान नामनहाद और खुद साख्ता सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर यह खबर फैला दी कि मकलपुरा पुलिस ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उसने रॉबरी करने वाली एक बड़ी गैंग को पकड़कर जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में एक तरफ सहाफत को बदनाम करने वाला एक टोला है, तो वहीं पुलिस भी इस वाक़े के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया उनकी बहन की हालत नाजुक है। इस वाक़े के बाद वो सदमे से बेहाल हैं और उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा पूनम कौर ने उनसे मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों और वीडियोस के खिलाफ सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पूनम कौर ने बताया कि 2 साल से उनसे मंसूब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 50 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ शिकायत भी की। पूनम ने बताया कि किसी को उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। पुलिस ने पूनम कौर की शिकायत पर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। पूनम कौर का यह भी कहना था कि 2 साल से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। इस जोन टास्क फोर्स की तरफ से गांधीनगर के इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी ली। पुलिस ने करीब 30 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनके साथ जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। तलाशी मुहिम में एसीपी मलकपेट सुदर्शन के अलावा मुकामी सर्कल इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक इस तलाशी मुहिम का मकसद अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के अलावा अवाम का एतमाद बहाल करना बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रायदही में इजाफे से मुताल्लिक मीडिया की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद, कार्रवाई करने का इंतबा। इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक काम हुआ है, रजत कुमार की वजाहत। तकारीब, जलसे, इजलास और नुमाइश जैसे प्रोग्रामों के लिए बहुत जल्द कवायद वज़े किए जाएंगे। मुख्तलिफ महकमेजात के साथ चीफ सेक्रेटरी का आला सतही इजलास। दस्तूर से बालातर कोई नहीं, वजीर आला अपनी मर्जी से कानून वज़े नहीं कर सकते। कलेक्टर के अख्तियारात वज़रा को देकर केसीआर खुद हुकूमत चलाना चाहते हैं, कांग्रेस का इल्जाम। सड़क के मामूली हादसे को रॉबरी गैंग से ताबीर करते हुए पुलिस की गैर जरूरी सरगर्म कार्रवाई। नामनहाद सहाफियों के साथ मामलेदारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।